कृपया ध्यान दीजिए, शिवपुर की ओर जाने वाली 10 धर्म एक्सप्रेस सहसपुर प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है। जिन्हें भी शिवपुर की यात्रा करना हो वे सम्यक रूपी टिकट लेकर के यात्रा कर सकते हैं। दोनों 10 धर्म रूपी ट्रेन चल रही है, उसका सम्यक दर्शन टिकट है। वो सम्यक ज्ञान की पटरी पर चलती है और सम्यक विचारी तक उसका ड्राइवर है। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष की यात्रा नहीं हो सकती, शिवपुर की यात्रा नहीं हो सकती। हमें सर्वप्रथम सम्यक दर्शन को विशुद्ध कर लेना चाहिए, सम्यक दर्शन को दृढ़ कर लेना चाहिए और सम्यक ज्ञान का हमारे पास है तो हम सम्यक चारित्र को अच्छी तरह पाल सकते हैं। और इन तीनों का होना ही धर्म कहलाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही धर्म है। अपन तो उस धर्म के ही अंगों का स्वरूप सब बैठ करके समझ रहे हैं। तो 10 डब्बे हैं और 10 डब्बों में, धर्म के 10 डब्बों में बैठ करके अपने को आत्मिक शांति प्राप्त करना है, अपने स्वरूप को उपलब्ध करना है। आज पर्वराज पर्यूषण का 6ठा दिन छक्का लगाने का दिन। 6ठा दिन छक्का लगाने का दिन है। छक्का लगाने के लिए क्रिकेटर को बहुत तैयारी करनी पड़ती है, एकदम छक्का नहीं लगता है। तो अपने को भी, और छक्का कब लगता है आप लोग देखते होंगे कि जब किसी बल्लेबाज को लूज गेंद मिल जाती है, हल्की गेंद मिल जाती है और देखता है कि सामने उधर खिलाड़ी नहीं है तो उस तरफ वो गेंद को उछाल देता है और बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती है। हमें भी मनुष्य पर्याय रूप से गेंद मिल गई है, लूज गेंद मिल गई अपने को मनुष्य पर्याय के रूप में, और अपने को सारी अनुकूलताएं हैं कि हम संयम का छक्का लगा सकते हैं। क्यों? कि अन्य गतियों में तो वह संयम होता नहीं है और संयम के बिना मुक्ति मिलती नहीं है, संयम के बिना दुखों का अंत नहीं होता है। अपन सब दुखी हैं तभी तो इस धर्म की आराधना कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, जिससे कि मैं भी इन दुखों से परिमुक्त हो जाऊं। संयम की बहुत महिमा है। अपन ने सब मिलकर के पिछले दिनों बैठ करके अपन सब यहाँ विचार कर रहे हैं धर्म के ऊपर। तब अपन ने 4 कषायों से जो विकार होते हैं उन विकारों को दूर करके अपनी आत्मा को साफ कर लिया, स्वच्छ कर लिया है, निर्मल कर लिया। और उसमें अपन ने सत्य का प्रकाश भर लिया है, सत्य का प्रकाश कर अपन ने जागृत प्रकट कर लिया है। आज अपने को संयम की सुगंध की सुवास उसके अंदर भरना है। प्रकाश के साथ अगर संयम हो जाए तो उस घर का, उस आत्मा का सुनिश्चित है कल्याण होना है, उद्धार होना है। अपन देखते हैं, कल अपन ने जाना था कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और वही सुंदर है।
सत्य वचन बोलना, सत्य है तो परम सत्य निज आत्मा है, सत्य है तो निज धर्म है। उनको कल अपन ने पा लिया। और सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही जय होती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य प्रताड़ित हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य प्रताड़ित नहीं हो सकता है। ऐसे सत्य को पालने के बाद हमें अब संकल्पित होने की आवश्यकता है, अनुशासित होने की आवश्यकता है, नियंत्रित होने की आवश्यकता है। जो अपने सत्य का दीपक जला लिया है, अब वो दीपक बुझे नहीं, उसके लिए हमें चिमनी लगा देना चाहिए। दीपक होता है अपना, वो दीपक हवा के झोंकों में स्थिर नहीं रहता है, बुझने की सारी संभावना रहती है। तो जो चतुर लोग होते हैं उस पर चिमनी रख देते हैं तो सुरक्षित भी हो गया है, हवा चलने पर भी नहीं बुझता है और बहुत समय तक जलता रहेगा। हमें भी अपने सत्य को प्रकट कर लिया, सत्य को स्वीकार कर लिया है, उस सत्य का सदा बना रहे इसके लिए संयम की आवश्यकता होगी। और वो संयम की चिमनी लगा लेंगे तो हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर देंगे। अंदर की जो ज्ञान ज्योति है वो हमेशा जलती रहेगी। संयम का मतलब होता है संयम खलु जीवन। वास्तव में अगर संयम है तो जीवन है, संयम के बिना जीवन अधूरा है, सूना है, खाली है, शून्य है। इसलिए कवि कहते हैं ये जीवन बिन संयम किसी काम का नहीं। अगर जीवन में संयम नहीं है तो कोई काम का नहीं है। कुनकुन स्वामी जी ने इसी बात को जोर देने के लिए कहा कि उत्थरे जान जरहो रोजक की जान डही दे उड़ी इंदी बलम न वे लई ताव तुम कुणई अपह्यम। अष्टपावड़ ग्रंथ में बहुत सुंदर बात अपने को प्रेरणा के रूप में कही है कि उत्तरे जान जरहो, जब तक है आत्मन, है प्रिय आत्मन, है ज्ञानी आत्मन, जब तक तेरे ऊपर बुढ़ापे का आक्रमण नहीं होता है और जब तक रोग रूपी अग्नि तेरे इस देह रूपी झोपड़ी को जलाती नहीं है और इंद्री बलम न वेलई, और जब तक ये इंद्रियों का बल क्षीण नहीं होता है, तुम तावम तुम पुणय अपह्यम, तब तक तुम अपना हित कर लो। बुढ़ापा धर्म का इलाज नहीं है। लोग सोचते हैं बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे, लेकिन बुढ़ापे का इलाज धर्म नहीं है। धर्म अर्थात संयम तो यौवन अवस्था में ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें बुढ़ापा आक्रमण नहीं करता है और जब रोग रूपी भयंकर अग्नि तेरे शरीर को जब तक नहीं जलाती है, झोपड़ी को, और इंद्रियों का बल तेरा जब तक बना हुआ है, तो अपना हित कर ले, अन्यथा फिर तो अपना हित नहीं कर सकता। इसी बात को प्रवचन सार में कुछ भगवान कहते हैं, परिजत दुसामन्नम जदि इच्छति दुख परिमुख। यदि तुम दुख से परिमुक्त होना चाहते हो तो सामन्यम परिवर्तित, श्रवणता को प्राप्त करो, श्रवण बनो, संयमी बनो, मुनि बनो,
उसी से तुम दुख से परिमुक्त होगे, अन्यथा दुख से मुक्त नहीं हो सकते। असंयम के कारण ही हमारे द्वारा पापों की प्रवृत्ति होती है। असंयम से ही हमारे विकार भाव होते हैं, उसी से कर्म बंध होता है और विकर्म के बंध में श्रृंखला इस जीवन की चलती रहती है। इतिहास को देखें हम, जिन्होंने भी संयम को धारण किया, अपने जीवन में समणता को प्राप्त किया, वे उत्तम गति को प्राप्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए, स्वर्ग आदि के सुख को प्राप्त हो गए। और जो संयम धारण न कर सके वे अशुभ गतियों में भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए अगर हमें संसार के असीम दुखों से मुक्त होना है तो हमें संयम तो धारण करना ही पड़ेगा। बिना संयम की मुक्ति नहीं होती है। संयम का मतलब होता है कि विषय कषायों और विषयों की लंपटता का समन हो जाना। संयम में समन हो जाना चाहिए। इंद्रियों के विषयों के प्रति जो आसक्ति है, ग्रद्धता है, लिप्सा है, वो संयम धारण करने से ही दूर होती है। अन्यथा बिना संयम के वह इंद्रियों के प्रति जो अपनी आसक्ति बनी हुई है। संयम का अर्थ होता है सम अने सम्यक रूप से यम अने नियंत्रण, भली प्रकार से आत्मनियंत्रण, भली प्रकार से आत्मानुशासन। संयम का मतलब होता है आत्मा पर शासन कर लेना। आत्मा का शासन, अनुशासन, नियंत्रण, संकल्पित हो जाना, यह संयम का अर्थ होता है। हम देखते हैं कि नदी होती है, अगर दो तटों के बंधन में वो नियंत्रित वेग से सही दिशा में बहती है तो सागर में जाकर असीमता को प्राप्त हो जाती है। और जो नदियाँ वो तटों के बंधन को तोड़ देती है तो तहस नहस सब जगह हो जाता है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता है। लेकिन जो नदी दो तटों के बंधन में चल रही है वो अजर अमर हो जाती है, असीमता को प्राप्त हो जाती है सागर में जाकर के। इसलिए हमें संयम को स्वीकार करना चाहिए। संयम के मायने हैं अपनी संकल्प शक्ति, अपने विल पावर और अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना। संयम का अर्थ क्या होता है? अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना, संकल्प शक्ति को बढ़ाना। जिन्होंने भी संयम धारण किया है सबसे पहले वो संकल्पित हुए। अभी जिन्होंने पुष्पांजलि व्रत किए हैं, 5 उपवास जिन्होंने किए हैं, उन्होंने पहले संकल्प भी तो किया कि मुझे 5 उपवास करना है। बिना संकल्प के वो उपवास करने की सामर्थ्य नहीं जगा सकते थे। तो संकल्प शक्ति, उसके बाद विल पावर, इच्छा शक्ति। वे अपने अंदर जो भूख की पीड़ा हो रही होती, वो की सुनिश्चित बात है, शरीर का धर्म है, लेकिन उस पीड़ा को, उस वेदना को वो अपनी इच्छा शक्ति से रोक रहे। संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, उसके बाद उत्साह शक्ति। उत्साह शक्ति भी चाहिए। उत्साह शक्ति के बिना आदमी ढीला हो जाता है। पूजा की थाली में अर्घ्य चढ़ाने के लिए भी वो बैठा रहता है, लेकिन उत्साह रहता है, पूजा करता है, मंदिर के दर्शन करता है, अभिषेक करता है, कितना आनंद का दिन होता है। उसके साथ प्रभु भक्ति भी चाहिए। प्रभु भक्ति के बिना संयम नहीं हो सकता। प्रभु भक्ति, और उसके बाद में गुरु की सन्निधि मिल जाए तो फिर बात ही अलग है। गुरुओं की सन्निधि मिल जाने पर तो उसमें तो फिर और बड़ा शक्ति आ जाती है। देखो कैसी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति की कितनी महिमा है। अपन शास्त्रों को देखते हैं, एक ऐसा शख्स जिसे कि 4 दीवारियों के अंदर रखा गया,
कहीं वो घर छोड़ के न चला जाए। बचपन से उसे अपने घर के बाहर जाने का मौका ही नहीं दिया। इतना कोमल, इतना वह सुकुमार कि उसके सूर्य की जो अगर ज्योति आ जाए तो आंख बंद कर लेता था। दीपक की ज्योति जले तो आंखों में आंसू आ जाते थे। इतना कोमल शरीर था कि सरसों का दाना भी उसे चुभता था, उसे सरसों का दाना भी चुभता था। एक कल्पना करें आप, अगर आपके जूते के अंदर छोटा सा कंकर आ जाता तो कितनी तकलीफ होती है। आप जूता पहनते आप, एक कंकर आ जाए छोटा सा भी, जब तक वो निकालते नहीं तब तक वो चलते नहीं है। तो जिनको सरसों का दाना चुभ रहा था और जो कमल पत्र पर सिजे हुए चावल, ऐसे कोमल कोमल चावल को खाते थे बिन बिन के, जो कड़क होते तो छोड़ देते थे, ऐसे कोमल स्वभाव वाले सुकुमार जैसा महापुरुष भी जब अंदर इच्छा शक्ति प्रकट हो गई, अंदर से विल पावर आ गया, तो अपनी पत्नी के साड़ी बांध करके उतर गए। अपने पिता के उद्घोष को सुना, पिता के निमित्त को पाकर वैराग्य हो गया कि मुझे अब घर में रहना ही नहीं है, और वो साड़ी, पत्नी के साड़ी को रस्सी बना करके उतर गए। उस साड़ी की रस्सी बना रहे हैं तो हाथों से खून की धारा बह रही है, और वो जहां उनके पिता मुनिराज सुख का उद्घोष कर रहे थे, वहां तो पैदल जाते हैं, तो पैदल जा रहे हैं तो पांव छिल रहे, पांव छिल रहे हैं, खून बहता हुआ चला जा रहा है। देखो आप, कैसी अंदर की वो संकल्प शक्ति, कैसी अंदर की विल पावर, कैसा अंदर का उत्साह, आत्मा का कल्याण करने का, परम पद प्राप्त करने का, आत्मिक शक्ति को जगाने का, स्वानुभूति करने का, आत्मानुभूति करने का, आत्मिक आनंद प्राप्त करने का अंदर का जब उत्साह, निर्गन दीक्षा धारण करना कल्पना की बात है। जो कोमल बिस्तर पर सोने वाला हो, आज पत्थरों पे कहां सोएगा, कंकरों पे कैसा सोएगा वो। और देखा आपने, सुना भी इस कहानी के अंदर, 3 दिन तक वो श्यामली खा रही उनके पांवों को, श्यामली खा रही है, लेकिन अनुप्रेक्षाओं के चिंतन में, आत्मचिंतन में ऐसे निमग्न है, शरीर और आत्मा का ऐसा भेद विज्ञान की धारा में चल रहे हैं। संयम धारण कर लिया। जब संयम नहीं था तो वह एक एक चावल को चुन चुन के खा रहे हैं, और जब संयम की ललक लग गई, संयम का दीपक जल गया, संयम की शक्ति आ गई, अब वो श्यामली खा रही है तो वेदन नहीं हो रहा है। ये संयम की शक्ति, आत्मिक अनंत सुख प्राप्त करने की अगर कोई कुंजी या चाबी है तो संयम ही है। संयम धर्म का मतलब होता है कि 5 इंद्रिय और मन को वश में करना, और षटकाय के जीवों की रक्षा करना, यह होता है संयम धर्म। आप लोग पूजा कर रही होगी, पूजा करोगे, मेरे अंदाज से पूजा में 2 पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण आएगी। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तू रुल्यो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो, नित आव जम मुख बीच में। भाई पूजा करोगे आप, पूजा तो होती ना 10 धर्म, बोले कि जिसके बिना जिन राज ने तीर्थंकर प्रभु भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए, जिनका कि कंफर्म है, टिकट कंफर्म है उनका, तो इनको तो मोक्ष जाना है, उन्होंने भी जब तक संयम धारण नहीं किया तब तक वो मोक्ष नहीं गए। तू रुल्यो जग कीच में, और तू तो इस संसार के इस भोगों के और दुखों के कीचड़ में रुल रहा है, तो कैसा मुक्ति प्राप्त करेगा। तीर्थंकर जैसे को तो संयम धारण करना पड़ा।
घड़ी मत बिसर करो, एक घड़ी भी संयम को मत बिसरो। एक घड़ी, एक समय के लिए भी संयम को नहीं। संयम का मतलब भी यह है कि अपने अंदर आत्म अनुशासन आ गया, अनुशासन हो गया है, वह अप्रमत्त हो गया है, जागृत हो गया है, सावधान हो गया है। एक घड़ी नहीं छोड़ना अपने को संयम को। क्यों? नित आओ जम मुख बीच में, क्योंकि तू नित्य ही मृत्यु के मुख में जा रहा है। आयु हर क्षण गलत है, मृत्यु नित डिग आए, धर्म सदा संग्रह करो, अवसर बीत्यो जाए। आयु और क्षण गल रही है, मृत्यु अपने निकट आ रही है, धर्म का संग्रह कर लो। बिना धर्म के आत्मा का उत्थान नहीं होने वाला है। बंधुओं, अपने को संयम को समझने के लिए 5 इंद्रियों और मन को समझना होगा। संयम का मतलब है ब्रेक लगाना। संयम का मतलब है ब्रेक, 5 इंद्रियों और मन पर ब्रेक लगाना। आपको 4 व्हीलर होती है, 2 व्हीलर होती है, साइकिल होती है, उसमें ब्रेक होता है। ब्रेक बिना कार बेकार, ब्रेक के बिना कार बेकार। अगर कार में ब्रेक नहीं हो तो कहीं भी ठुक जाएगी वो, कहीं भी गिर जाएगी वो। जब तुम कार चलाते हो तो पहले ब्रेक देखते हो ठीक ठाक है कि नहीं। तो अपने को तो अपने जीवन की यात्रा करना है, इस जीवन की गाड़ी में बैठे हैं, तो अपने को भी ब्रेक चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ब्रेक हमें अपने मन और इंद्रियों पर लगाना होगा। हम लोग रोज सोच जाते हैं सुबह सुबह, वहां पर सरकार ने बोर्ड लगा रखा है, मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक। क्या लगा रखा है? मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक। अगर मन संतुलित है, मन सावधान है, मन सजग है, एक्सीडेंट नहीं होगा, गाड़ी का नुकसान भी नहीं होगा, जीवन भी बच जाएगा अपना। इसलिए मन को संभालना है। मन मेन स्विच है, इंद्रियां स्विच है। मन मेन स्विच है, इंद्रियां स्विच है। अगर मन को अपने कंट्रोल कर दिया, मेन स्विच बंद कर दो, सब लाइट बंद। मेन स्विच बंद कर दो, सब लाइट बंद। और एक ट्यूब बंद करना, स्विच बंद कर देते। तो मेन स्विच है मन, मन कंट्रोल में है, मन नियंत्रित है, मन अपने हाथ में है, तो फिर इंद्रियां अपने वश में हो जाएगी। दोनों बातें कही हमारे आचार्य ने कि इंद्रियों को वश में करो तो मन वश में हो जाता है, लेकिन मन को ही वश में कर लो तो फिर इंद्रियां तो गुलाम है। इंद्रियां तो मन की गुलाम, मन जैसा कहता है इंद्रियां करती है। इंद्रियों की प्रवृत्ति मन के अनुसार। इसलिए मन को जीतना है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन कमजोर, जिंदगी कमजोर। मन कमजोर, जिंदगी कमजोर। मन डूबा, जिंदगी डूबी। देखो कैसी होती है कि मन के द्वारा ही यह आदमी पाप करता है और मन से पापों को धोता है। सब खेल मन का ही है। लेकिन संसार का प्राणी मन का गुलाम बना हुआ है।
मन का दास बना हुआ है, इंद्रियों का दास बना हुआ है, इंद्रियों का नौकर बना हुआ है। देखिए अनंत शक्तिशाली आत्मा इन 5 इंद्रियों 6 के पीछे घूम रही है। अनंत शक्तिशाली आत्मा क्यों? क्योंकि उसने आत्मिक सुख को नहीं चखा, उसने आत्मिक शांति को नहीं देखा, अपने अंतर्मुख दृष्टि नहीं की उसने। इन इंद्रियों के माध्यम से बहिर्मुख बना हुआ है, बाहर में सुख खोज रहा है, बाहर में सुख ढूंढ रहा है। वो इंद्रिय के घोड़े पर बैठा हुआ दौड़ा चला जा रहा है और इंद्रियों के घोड़े पर बैठा हुआ कहीं उसको विश्राम ही नहीं है। घोड़े पर लगाम लगाई जाती है तो घोड़ा रुक जाता है, घोड़े पर लगाम लगाई जाती, घोड़ा रुक जाता है। ऊंट पर नकेल लगाई जाती, ऊंट रुक जाता है, कंट्रोल में हो जाता है। इतना बड़ा हाथी एक छोटे से अंकुश पर कंट्रोल में हो जाता है। और बड़े मजे की बात है कि वह जो हाथी को चलाने वाला होता है वो करता कुछ नहीं है, हाथी के कान के ऊपर उसे टांग देता है। हाथी के कान के ऊपर अंकुश को टांग देता है। इतने में हाथी जैसा कहता है, जो उसको चलाने वाला कहता है महाराज को, उसको वैसे ही चलता है। देखो आप, उसी प्रकार मेरे मन रूपी हाथी जो कि पंचेंद्रिय के विषय रूपी वन में भ्रमण स्वच्छंद रूप से कर रहे हैं, उसको ज्ञान का अंकुश लगाना है। ज्ञानांकुश, विवेक चाहिए, विज्ञान चाहिए, उत्साह चाहिए, साहस चाहिए। और इन सब शक्तियों से मैं मन को वश में कर सकता हूं। पानी से ही कीचड़ होता है और पानी से ही कीचड़ धोया जाता है। प्रकृति भी कहती है। उसी प्रकार जब तक मेरी ये 5 इंद्रियां हैं, बहिर्मुख है, तब तक वो कर्म का कीचड़, पाप का कीचड़ पैदा होता रहेगा। और जिस समय मैं अंतर्मुख दृष्टि कर लेता हूं तो मेरा वही मन अब उन पापों को प्रक्षालन करने के लिए संयम और धर्म को धारण करके परिमुक्त हो जाता है। कहा ना पुण्य अभी कि मन से ही पाप होते हैं और मन से पाप धुलते हैं। राजा के 2 बेटे, दोनों को बचपन में ही गुरुकुल में पढ़ने को भेज दिया गया। वहां पढ़ रहे हैं, सारा हर तरह का ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, हर तरह की विद्याएं प्राप्त कर रहे हैं। जब पूरी शिक्षा पूर्ण हो गई उनकी, तो अपने वापस राजगृह में लौटते हैं। सारा नगर सजाया गया, सभी खुशियां मना रहे हैं कि आज राजपुत्र वापस शिक्षा प्राप्त करके लौट के आ रहे हैं। रथ पर सवार थे दोनों भाई। रथ चल रहा है, राज दरबार के सामने आता है। राज दरबार के सामने आता है तो उन दोनों भाइयों की निगाह उस राज दरबार के झरोके में खड़ी हुई एक कन्या को देखती। उस कन्या को देख करके बड़ा भाई सोचता है, मैं तो इसके साथ संबंध करूंगा, विवाह करूंगा बस। दूसरा भाई भी उसकी इतनी सुंदरता, खूबसूरती को देख करके उसके मन में भी इसके अंदर भाव आ गया कि मैं भी इसी के साथ विवाह करूंगा। यहां तक तो ठीक ही है, प्रकृति है, सम्मानों की तो प्रकृति होती है। लेकिन इसके आगे जो मन करता है वो बड़ा चिंतन का विषय हो जाता है। अब वो भाई, बड़ा भाई सोच रहा है कि अगर ये छोटा भाई मेरे को मेरे इसके साथ शादी करने में बाधा पहुंचाएगा तो मैं इसे खत्म कर दूं। और यही विचार छोटा भाई भी कर रहा है, मन में विचार कर रहा है कि अगर इससे मुझे कोई बाधा पहुंचेगी तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। देखो आप, ये मन की परिणति। इतनी देर होती है, उनके पिता आते हैं और अपनी बेटी को बोलते हैं, आओ बेटी, देखो
अपने भाइयों की आरती उतारने के लिए नीचे तो आ जाओ। आरती उतारती है तो मालूम पड़ता है क्योंकि जो कन्या थी वो उन दोनों भाइयों के गुरुकुल जाने के बाद वहां पैदा हुई थी। गुरुकुल चले गए उसके बाद भी वो कन्या उनकी उत्पन्न हुई थी। तो वह आरती उतार रही है और पता चला कि ये तो हमारी बहन ही है। अब देखो आप, मन कैसा नियंत्रित हो जाता है, मन कैसा आत्मानुशासन को प्राप्त हो जाता है, मन वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, रथ से उतर जाते हैं। अब हमें महल में नहीं जाना है, हम महल में नहीं जाएंगे, अब हम तो इस मन में जाएंगे। अब तो हमें घर का, परिवार का, इस मोह माया को हमने छोड़ दिया है। हम तो इस शरीर से भी ममत्व छोड़ देंगे। अब तो हम तो आत्मिक आनंद को प्राप्त करेंगे। हम तो अब इंद्रिय सुखों में हमने देख लिया कैसे यह संसार की मोह माया है कि एक बहन के प्रति भी ऐसा मन में खोटा विचार ले आता है। धिक्कार है, बोले धिक्कार है। तो देखो अब वो दो मन वही था, उसी मन ने क्या विचार किया, उसी मन ने क्या विचार कर लिया। तो मन ही पापी है। मन को वश में करना है, मन को जीतना है। बंधुओं, अशुभ से शुभ में जाना संयम, अशुभ मन, अशुभ वचन, अशुभ काय, इससे निवृत्त होना, शुभ में प्रवृत्ति करना, वह ही संयम है। देखो आप तो आपके निर्घंट मुनिराज आपके आराध्य होते हैं, संयम के धारी होते हैं। इतने बौद्धिकता का माहौल, इतने व्यसन और फैशन का वातावरण, चारों ओर भोग विलासता, उस दरमियान भी विचार करना है हमें कि जब कैसे वो हमारे गुरु होते हैं, समण संतरताज होते हैं, वे इस माहौल में भी अपने मन और पांचों इंद्रियों को कैसे संभाल के रखते हैं। मन को कैसे संभाल के रखना है, विचार करना है। आपको अगर घर में ठंडा भोजन मिल जाए, नमक कम मिले, तीखा ज्यादा हो जाए, समय पर चाय न मिले, तो आप कितने आकुल व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन वही जब मुनियों ने मन को अपने अंदर जीत लिया, मन के वो अब स्वामी बन गए, मन के गुलाम नहीं है, मन के दास नहीं है। अब मन अब उनका गुलाम हो गया है। गुलाम का काम क्या होता है? मालिक कहता आ तो आ जाता है, बोले जा तो चला जाता है। तो देखो आप, जब मन वश में है तो अब वह जाते हैं, आहार के लिए जाते हैं, तो वहां जिह्वा इंद्री का विषय आता है, रसना इंद्री का विषय आता है। और वहां उन्होंने हर हालात में अपने मन को संतुलित करने का अभ्यास कर लिया है। अगर संकल्प नहीं करता तो वो अपने मन को नहीं संभाल सकते थे। देखो आप, सियार जैसा व्यक्ति ने भी, सियार जैसे प्राणी ने भी अपने जीवन को संकल्पित कर लिया था, तो प्राण चले गए लेकिन संयम नहीं छोड़ा। रात के भोजन का त्याग कर दिया था तो अपने प्राण छोड़ दिए, लेकिन संयम को नहीं, अपने व्रत को नहीं छोड़ा। वो विल पावर थी। और देखो आप, वही प्रीतंकर सेठ बनकर के भगवान महावीर स्वामी के संरक्षण में जाकर के दीक्षा लेकर के मोक्ष चले जाते हैं। सियार जैसा प्राणी एक रात्रि भोजन के त्याग का संयम लेकर के अगले भव में मोक्ष चला गया। एक पशु मेरे को परमेश्वर बनने की शिक्षा दे गया। अपने को तो जैन कुल मिला है, जैन धर्म मिला है, देवशास्त्र गुरु मिले हैं, अच्छा विवेक है, इंद्रियों की पूर्णता है, सब घर में ऐसो आराम है, धन दौलत सब कुछ अपने पास है। फिर भी हमारा मन अभी उसमें रंजायमान हो रहा है। अगर हम छोटे छोटे नियम भी ले लेते हैं कभी, हम तो छोटे छोटे नियम भी मेरे जीवन को उठान कर देते हैं।
छोटे छोटे अगर नियम भी आप लोगे, रोज के नियम भी लोगे, कुछ कुछ दिनों के नियम भी लेंगे, आप संयमित अपने को करोगे, वो छोटे छोटे नियम भी तुम्हारे ऊर्ध्वागमन करा देंगे, ऊपर ऊंचाई को ले जाएंगे। आज के नौजवान कहते हैं कि महाराज आप तो बंधन में डालते हो, हम तुम्हारे पास आते हैं तो बंधन में डालते हो क्या? इसकी सौगंध लो, ये त्याग करो, ये छोड़ो, इसका मत प्रयोग करो, है ना? तो बंधन से डरते हैं, लेकिन उसे उन्हें यह नहीं मालूम है कि ये तुम्हारा बंधन को तोड़ने वाला है। संयम का बंधन, संकल्प, आपका जो भी आप नियम लेते हैं, त्याग करते हैं, बंधते हैं, धर्म वो कैसा जो बंधन में डाले, वो धर्म कैसे हो सकता है? अरे धर्म तो वो है जो बंधन से बंधन को काट दे। अरे तुम्हारे संबंध और बंधन तो तुम्हें बंधन में डालने वाले। शादी की थी आपने, ऐसा बंधन डाला था अपने पल्ले के अंदर, कस के बांधा था, छूटना नहीं चाहिए बोले बंधन। और कोई पीछे रह जाए तो घूम के देखती कहाँ रह गई बोले यार वो, तो वो बंधन तो तुम्हें बंधन में डालने वाला था, बंधे हुआ। लेकिन अगर तुमने आत्म नियंत्रण का, आत्म जागृति का, आत्म शुद्धि के लिए अगर आपने कोई अपने को संयम से, व्रत से, त्याग से बांध लिया है, तो बंधन तुम्हारे बंधनों को काट देने वाला है। इसलिए बंधन से डरो नहीं, बंधन से डरना नहीं, बंधन तो बंधन को तोड़ने वाला है। जो भी बंधन से मुक्त हुए बंधे, बंधना पड़ेगा पहले अपने को। बंधे बिना, देखो जिन्होंने 5 का संकल्प लिया था, मैं 5 उपवास करूंगा, बंधे थे वो, क्या बोले हमने? कंकण बंधन कर लिया। तो एक छोटी सी चीजें होती है। बताओ, एक चतुर्दशी के दिन मैं सिर्फ हत्या नहीं करूंगा, किसी को मैं मारूंगा नहीं, एक दिन का वो चतुर्दशी के दिन का संकल्प वो देवताओं के द्वारा सम्मान को प्राप्त हो जा रहा है। तो क्या अष्टमी चतुर्दशी के दिन, पर्व के दिनों में, अष्टानिका के दिनों में, क्या आपको ऐसा कोई नियम नहीं अपने जीवन में अपना सकते हैं क्या, जो कि सर्वथा आपके योग्य होता है कि आप नहीं कर सकते ऐसे आप, यानी उसका सेवन भी नहीं करते होंगे, उनको तो आप क्या छोड़ सकते हो बिना संयम के? भैया देखो, आप अगर आपको बंधन की बात की थी अपन ने, बेल होती, बेल आपकी बेल, तुरई की बेल होती है, या आपके नाम से अमर बेल होती है। उस बेल को भी जब सहारा मिल जाता है तो ऊपर उड़ जाती है, ऊर्ध्वारोहण हो जाती है वो। एक माली जब होता है, देखता है कि बेल ऊपर नहीं चढ़ रही, तो उसको एक डंडा लेके बांध देता है, तो उसका वो बंधन उसे ऊपर चढ़ने में बाधक नहीं होता है, वो तो ऊपर चढ़ती चली जाती है। तो आप बंधोगे तो ऊर्ध्वारोहण तुम्हारी गति। देखो, आप हमारी जितनी भी आत्मिक शक्ति है वो भोगों के कारण अधोगामी हो रही है। मनोवैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारी जो आत्मिक शक्ति है, तुम्हारा अंदर का जो वीर्य है, जो तुम्हें संयम के लिए कटिबद्ध करता है, आत्मिक शक्ति, आत्मिक वीर्य जो आपका है, वो भोगों कारण वो शक्ति नीचे प्रभावित हो रही है। अब उसे ऊर्ध्वारोहण करना है तो आपके पास एक ही साधन है कि आप 5 इंद्रियों और मन पर संयम का अंकुश लगा दें। नदी बहती है, नदी बहती है, उस पर बांध दिया जाता है, नदी पर बांध दिया जाता है। तब नदी क्या कर रही है? पहले बह रही थी, अब क्या हो गई? वो बांध बंधने पर वो ऊपर उठ रही है।
तो बंधन तो ऊर्ध्वगामी बनाने वाला है हमारे को। दूसरी बात थी कि षटकाय के जीवों की विराधना नहीं करना संयम है। षटकाय के जीवों की विराधना नहीं करना संयम है। विचार करना कि मेरे जीवन में मेरे ऐसे कौन कौन से जीवन में व्यवहार चल रहे हैं, मेरा दिनचर्या चल रही है जिसमें जीवों की विराधना हो रही है। बिना अंदर दया का प्रादुर्भाव हुए, करुणा का प्रादुर्भाव हुए, अनुकंपा की उत्पत्ति हुए बिना प्राणियों के प्रति रक्षा का भाव पैदा नहीं हो सकता। और अनुकंपा सम्यक दर्शन का चिन्ह है। सम्यक दर्शन होने के बाद प्राणी मात्र के प्रति करुणा का झरना बह जाता है। फिर उनकी रक्षा करने के लिए वो आगे तड़पता है, कैसे इन जीवों की रक्षा करो। तो दया का भाव अंदर होगा तभी षटकाय के जीवों की रक्षा करेंगे। मेरा खान पान, मेरा पहनना ओढ़ना, मेरे जीवन की जो चर्या है उसमें किसी प्राणी का घात न हो जाए, इतनी सावधानी में रखेंगे अगर आप, तो यत् किंचित कुछ संयम के नजदीक पहुंच सकेंगे। तो बंधुओं, यह संयम धर्म हमें गांधी जी भी कहा करते थे कि जो सुबह और शाम अंतरंग और बहिरंग दोनों रूप से परमात्मा का स्मरण नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को नेता नहीं बनाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को नेता नहीं बनाना चाहिए। असंयमी को नेता नहीं बनाना चाहिए। असंयमी की बस में हारने के अलावा सब कुछ बचता है। असंयमी की बस है ना, उसमें हारने के अलावा सब कुछ बचता है और ब्रेक के अलावा सब कुछ लगता है। असंयमी की बस कैसी होगी? हारने के अलावा सब कुछ बचता है उसके अंदर, हार में बचता ही उसके अंदर असंयमी की। और ब्रेक के अलावा सब कुछ लगता है, ब्रेक लगता ही नहीं उसके अंदर, बस के अंदर। इसलिए तो वह इधर उधर ठोकरें खाते रहता है असंयमी होकर। तो बंधुओं, आज का यह संयम धर्म आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्मानुशासन, नियंत्रित होने का है, मन को जीतने का है, इंद्रियों पर लगाम लगाने का है, अंकुश लगाने का है। इसके बिना आत्मशुद्धि नहीं, आत्म कल्याण नहीं, कर्मों का बंधन नहीं टूटेगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। उत्तम संयम धर्म है। आज तो फिल्टर में मानो कि पंच कल्याण हो रहा वैसा वातावरण दिखाई दे रहा है। पंच कल्याण हो रहा हो, क्यों? क्योंकि आप सब जगह जाती रहती है, आपको तो मालूम है। तो ये पंचकर्म का माहौल क्यों बना? पुष्पांजलि व्रत करने वालों ने 5 उपवास बहुत अच्छी तरीके से बड़े मन को विशुद्ध बना करके भगवान जिनेंद्र की भक्ति करके अच्छे से अपने मन को उज्ज्वल बना करके 5 उपवास अच्छी तरह से कर लिए। तो उनको बधाई देने के लिए, उनको शुभकामना देने के लिए सब लोग उनके पास आ रहे हैं। वे सब जिन्होंने तप किया है 5 उपवास का, उन्होंने धर्म की प्रभावना की है, उन्होंने धर्म का उद्योत किया है, उन्होंने धर्म को उज्जवल किया है। उनके उस व्रत को देख करके, उपवास को देख करके आसपास के सारे गांव वालों को लग रहा है कि देखो कैसे धर्मात्मा नगरी है वो, कैसे धर्म को धारण करने वाले वहाँ बैठे हुए 5 उपवास कर रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में कर रहे हैं। तो आपने जिन धर्म की महिमा बढ़ाई है, आप सम्यक दर्शन का चिन्ह प्रकट करते हैं। सम्यक दर्शी धर्म की प्रभावना करने वाला होता है। तो जिन्होंने तपस्या की है, जो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, उन सब के लिए मंगल आशीर्वाद है, उनके लिए शुभकामनाएं हैं कि आप सबके जीवन में ऐसा हमेशा धर्म का आपका वृक्ष लगा रहे, धर्म का झरना बहता रहे। पर्युषण पर्व आया, अगले बरस जल्लिया। पर्युषण पर्व आया, अगले बरस जल्लिया। जल्लिया या बोलते ना, या महाराज या। तो सबके लिए शुभकामनाएं हैं। बाहर से आए हुए जितने श्रद्धालु हैं उन सबके लिए भी शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता की प्राप्ति हो।
और आप इसी तरह धर्म के मार्ग पर बढ़ते रहें, धर्म की प्रभावना करते रहें। ओम नमः सबको क्षमा सबके क्षमा।